नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को महाविद्या माँ तारा के विषय में अवगत कराऊंगी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि महाविद्या देवी तारा के विषय में मैं अवगत कराऊंगी। और देवी तारा इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर कैसे काम करते हैं और वो अपने भक्तों को कैसे पालते हैं, इस विषय के ऊपर भी मैं आज आप सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे इस थंबनेल में देख ही लिया है कि मैंने थंबनेल में टॉपिक ही ये रखा है कि भवतारिणी महाविद्या तारा नील स्वरूपिणी राम विग्रहा प्रज्वलित सीता मध्य निवासिनी महासुंदरी देवी तारा। तो नाम की जो भारीपन आप सभी लोगों ने मतलब देख ही लिया है और मेरे मुंह से इस वीडियो के थ्रू सुन भी लिया है। तो नाम के शब्द में जितना भारीपन है, इन देवियों की शक्ति में, अर्थात देवी तारा की शक्ति में, देवी तारा की महिमा में और देवी तारा की माँ की उस ममतामय मतलब करुणा में उतनी ही शक्ति निहित है जितना कि मैंने थंबनेल में दिया है। मैंने थोड़ा सा मतलब इसे कम ही कर दिया क्योंकि मैं तो खुद एक भक्त हूँ, मैं उनकी शक्ति का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन फिर भी जितना हो सके मेरी ओर से मैंने थंबनेल में उनको मतलब डिस्क्राइब करने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो दोस्तों, आज की मेरी पूरी वीडियो माँ तारा के ऊपर ही है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए जनता, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जनता, जो महाविद्या माँ तारा है, मैं उनको देवी तारा नहीं बोलती हूँ क्योंकि देवी कह देने से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि मैं माँ आदिशक्ति की भक्त हूँ, माँ काली की भक्त हूँ और प्रभु नारायण और देव महाकाल को भी मानती हूँ। लेकिन माँ की जितनी भी स्वरूप है, नवकोटि स्वरूप, उन सभी स्वरूपों को मैं दिल से श्रद्धा करती हूँ, इसीलिए मेरी ओर से माँ को माँ ही बोलती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, देवी तारा या माँ तारा जो भी हो, लेकिन मैं इस वीडियो में माँ को माँ तारा ही बोलूँगी। तो माँ तारा की जो जन्मदिन है, या यूँ कह सकते हैं कि तारा जयंती जो है, वो तारा जयंती राम नवमी के दिन, जो मतलब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी होते हैं, तो दोस्तों इस नवमी में ही माँ तारा की शुभ दिन होते हैं, या यूँ कहिए कि जन्मदिन मनाते हैं देवी तारा को। तो नाम से ही आप लोगों को ये पता चल गया है कि देवी तारा, माँ तारा, अर्थात इस भवसागर से तारने वाली कौन सी माँ की कौन सी, वैसे तो माँ की सभी रूप तारते हैं, लेकिन अधिक अगर संकट आए तो माँ की ये देवी तारा रूप ही सभी संकटों से भक्तों को मतलब बचाते हैं, देवों को तारते हैं संकटों से। और सिर्फ देवों की ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माँ तारा की ये विशेष रूप ही तारते हैं भवसागर से, जितना भी चाहे, जितनी भी बड़ी बाधा या संकट क्यों ना हो। तो दोस्तों, माँ अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए उनको मोक्षदायिनी भी कहा गया है। और माँ को तारा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सभी भक्तों एवं देवताओं को भी तारण करते हैं, इसलिए उनका एक अन्य नाम तारिणी भी है। तो देवी तारा जो है दोस्तों, देवी तारा अब यूँ कह सकते हैं ये माँ काली का ही एक अन्य स्वरूप है। माँ काली सबसे प्रमुख है महाविद्याओं में, और माँ काली से ही जितने और 9 स्वरूप उत्पन्न होते हैं, माँ काली को मिलाकर टोटल जो है 10 स्वरूप महाविद्या की, जो माँ काली को छोड़कर और जो 9 स्वरूप जो माँ का निकलती है, उन 9 स्वरूपों को मिलाकर हमारे इस ब्रह्मांड के ऊपर 10 महाविद्या नाम से प्रचलित है। तो माँ काली का ही एक रूप है, इसीलिए भक्तों को कभी भी
जो भी मतलब आप महाविद्या माने, कोई भी महाविद्या को भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मेरी माँ काली अच्छी है, देवी तारा या माँ तारा अच्छी है, माँ सोरसी अच्छी है, माँ बगलामुखी अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी आप सभी लोग मतलब अपने हिसाब से मन में मत लाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे या ऐसे भाव भी महाविद्याओं की ओर से लाएंगे तो आपकी जो सभी सिद्धियां है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए महाविद्याओं में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ की सभी रूप मतलब एक एक शक्ति और विभिन्न गुणों का प्रतीक है। तो आप अपने जीवन में अब कितने पीड़ा या यूँ कहिए संकटों से घेरे हुए हैं, उस हिसाब से आप माँ की सभी रूप को एक एक कर चुनकर आप भक्ति कर सकते हैं। तो देखिए ना दोस्तों, सनातन धर्म कितना महान है। मतलब सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवताओं का उल्लेख है और लोग मूर्खता में आकर सनातन धर्म के इन देवी देवताओं को गाली देते हैं, लेकिन भगवान ने अपने संतान के लिए सभी ओर से रास्ता बनाकर रख दिए हैं। लेकिन संतान ही है जो भगवान के रास्ते में आकर भी उनके बुद्धि में जरता आते हैं और वो उल्टा पाँव लौटकर अपने मतलब उस बिल में जो मतलब डेमॉन्स की जो बिल है उस बिल में मतलब अपना पाँव रखते हैं और अपने जीवन में संकट जो है वो संकट को न्योता देते हैं। तो दोस्तों सोचिए, इसीलिए हमेशा पुराण या वेद का अध्ययन करना अत्यंत ज़रूरी है सनातन धर्म के अंदर। और सिर्फ सनातन धर्म के जो वेद पुराण है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये सभी जाति या सभी मजहब के लोग इन वेद पुराण को पढ़ सकते हैं ताकि आप धर्म के कुछ नॉलेज जो है वो ले पाए। खैर, आज मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। तो दोस्तों, माँ को मोक्षदायिनी एवं तारिणी भी कहा जाता है और मैंने ये भी कहा है कि महाविद्याओं में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ का जो स्वरूप है वो नील स्वरूप है, क्योंकि दोस्तों माँ तारा जो है, माँ तारा कृष्ण तत्व जो होते हैं, कृष्ण तत्व भी उनमें समाहित हुए हैं, लेकिन फिर भी वह शुक्ल वर्ण है और शुक्ल वर्ण होने के बाद भी वह देवी जो है वह मतलब नील स्वरूपिणी है। इसीलिए उनको बाघ देवी कहा जाता है, क्योंकि वो बाघ शक्ति प्रदान करते हैं। और सिर्फ बाघ देवी ही नहीं, नील सरस्वती भी कहा जाता है। अब आप लोगों को दोस्तों कृष्णत्व इस शब्द के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं रूह ज्ञान दे दूँ इस वीडियो के थ्रू। जो कृष्णत्व जो शब्द है, ये कृष्णत्व शब्द इस मीनिंग को निकालते हैं कि माँ तारा जो है वो भगवान कृष्ण की समान दिव्यता, भगवान कृष्ण की समान पवित्रता एवं भगवान कृष्ण के साथ जो जुड़ाव एक भक्त जो मतलब महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, देवी तारा भक्त नहीं है, माँ शक्ति रूपिणी आद्या शक्ति महामाया है। लेकिन भगवान कृष्ण की ही जो पवित्रता एवं भगवान कृष्ण की ही जो दिव्यता है वो माँ अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, इसीलिए वो कृष्णत्व प्राप्त है। लेकिन कृष्णत्व प्राप्त होने के बाद भी वो मतलब शुक्ल वर्ण है। और याद रखिए, शुक्ल वर्ण होने के बाद भी माँ तारा जो है वह नील स्वरूपिणी है, इसीलिए उनको नील सरस्वती भी कहा जाता है, जो बाघ सिद्धि प्रदान करते हैं। बाघ प्रदायिनी के नाम से भी वो विख्यात है। तो दोस्तों, देवी तारा जो होते हैं, देवी तारा की विभिन्न नाम है, विभिन्न नामों में उनके अलग अलग महिमा मतलब स्थापित है। जैसे देवी तारा को मंदस्मितांग भी कहा जाता है, महाविद्या भी कहा जाता है, सिद्ध विद्या भी कहा जाता है, त्रिनयना भी कहा जाता है, भवतारिणी भी कहा जाता है। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, माँ को मतलब सीता मध्य निवासिनी भी कहा जाता है, क्योंकि वह ज्वलंत चिता के अंदर प्रज्वलित जो चिता है, प्रज्वलित चिता के अंदर माँ जो है निवास करती है। तो माँ का जो मतलब वेशभूषा है वह लाल है, जीवा अत्यंत लाल है, उनके दांत निकली हुई है, भयंकर है। भयंकर वह असुरों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए तो वह पालिका ही है। लेकिन दोस्तों माँ तारा जो है, माँ तारा चतुर्भुजा है। आप तो जानते ही हैं कि वह नीलकमल भी धारण करते हैं, वह कैची भी धारण करते हैं और माँ मुंडमालिनी भी है,
नरमुंद की माला पहनती है माँ काली की तरह, नर कपाली है। और इसके उपरांत माँ की जो कांति है वह नवकोटि सूर्य के समान कांति है। वह अपने गले में सर्प का आभूषण पहनते हैं, सिर में बालचंद्र धारण करते हैं। शिशु चंद्र जो होते हैं ना बाल स्वरूप में, बालचंद्र माँ भगवती देवी तारा जो है वह अपने सिर में धारण करते हैं। कटी में वह बाघंबर पहनते हैं। या यूँ कहिए कि माँ तारा जो है मनुष्य की जो भी मतलब दोष है, इन सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और मनुष्य की जो बुद्धि है उस बुद्धि में जो जड़ता आ जाते हैं, और इस कलयुग में तो सभी मनुष्य के अंदर जड़ता कहीं ना कहीं बैठे ही है। तो इसीलिए इस जड़ता को काटने के लिए, अर्थात जड़ बुद्धि को काटने के लिए किसकी उपासना मतलब करनी चाहिए? देवी तारा की करनी चाहिए। तो दोस्तों माँ जो है अपने भक्तों को वो मतलब सदा ही पालन करते हैं। वो सबकी ईश्वरी है, वो किसी एक की ईश्वरी नहीं, वो सबकी ईश्वरी है। वो देवता, दानव, असुर, सर्व भयंकरी भी है। सबको मतलब यश भी प्रदान करते हैं, बुद्धि भी प्रदान करते हैं, विद्या भी प्रदान करते हैं। ना विद्या भी नहीं कहूँगी, महाविद्या, इसीलिए तो महाविद्याओं की सारी में अर्थात श्रेणी में गिना जाता है। तो महाविद्या भी प्रदान करते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं, या यश भी प्रदान करते हैं। तो सभी ओर से देवी तारा को मानने से भक्तों का कल्याण ही कल्याण होते हैं। भक्त क्या, देवता भी भक्त बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भक्त बन जाते हैं माँ की। और माँ सभी को कल्याण स्वरूपिणी रूप में आकर तारते हैं, इसीलिए इनको भवतारिणी भी कहा गया है। और दोस्तों माँ तारा जो है, माँ तारा की जो मेल फॉर्म है वह भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम है, जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में जो भगवान श्री राम ने रावण वध के लिए आया था और मतलब देवताओं का, देवी देवताओं का जो धर्म है वह स्थापित किया था, और विशेषकर दैत्य दानवों को जो संहार किया था, तो इस विकराल या शांत या मर्यादापूर्ण रूप में जो मेल फॉर्म आया था वो माँ का ही पुरुष रूप है, अर्थात माँ तारा का ही पुरुष रूप है। इसीलिए देवी तारा को राम विग्रह भी कहा गया है, ये याद रखिए दोस्तों, क्योंकि श्री राम की जो पूर्णता है वो देवी तारा की शक्ति ही है। अर्धांगिनी माता सीता है, लेकिन जो पूर्णता प्रदान करते हैं वो माँ तारा है। तो दोस्तों ये तो था माँ तारा के विषय में कुछ एक मतलब छोटा सा परिचय। और मैं ये भी कह दूँ कि माँ तारा की उपासना आप सभी लोग कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो ये अच्छा है, दिन के 12 बजे कर सकते हैं तो अच्छा है, और अगर संध्या समय कर सकते हैं अर्थात त्रिसंध्या अगर कर सकते हैं वो अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो 2 संध्या ही कर लीजिए भक्ति भाव से। माँ को हर दिन पूजा मतलब किया जा सकता है, लेकिन शुभ दिन में अगर महाविद्याओं की आप पूजा करते हैं तो वो बहुत ही मतलब लाभप्रद होते हैं। यूँ कहिए कि शुभ दिन मतलब कैसा है, होली, दिवाली, या यूँ कहिए कि संक्रांति, अष्टमी, नवमी, मंगलवार, शनिवार की रात्रि की समय अगर आप माँ की उपासना करते हैं तो आपको अवश्य अत्यंत लाभ होंगे। लेकिन दोस्तों इनको उपासना जब भी आप करते हैं, इनको ही नहीं किसी भी देवी देवता की अगर आप उपासना करते हैं तो आप खुद के कल्याण के लिए कुछ भी माँ से या देवों से मांग सकते हैं। लेकिन उपासना करते समय अगर दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदते हैं, या यूँ कहिए कि दूसरों के कल्याण के लिए आप माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, रिश्वत देते हैं माँ को, पैसों से सहाय हो, या यूँ कहिए कि कोई भी पदार्थों से हो, या कोई भी पेय पदार्थ या खाने वाले द्रव्य से हो, तो माँ उस रिश्वत को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले के समय अलग था। पहले के समय यूँ कहिए कि देवी देवता जो है इंसानों के करतूत को देखते थे,
और मतलब सहन भी करते थे और एक हद तक प्रदान भी करते थे। लेकिन ये जो समय चल रहा है 2024 से, लेकिन प्रोसेस 2020 में ही आरंभ हो गया है, लेकिन फिर भी ये स्पीड जो हो गया है 2024 से। तो 2024 से माँ तक या देवों तक उन भक्ति पहुँच सकते हैं जिनके अंदर करुणा है, ममता है, दया है, कपटी नहीं है, या यूँ कहिए कि विनयी है, दूसरों की भलाई को सोचते हैं, प्रकृति पूजन करते हैं, प्रकृति के प्रति इज्जत है, प्रकृति को संरक्षण प्रदान करते हैं, और यूँ कहिए कि दूसरों को भला बुरा नहीं कहते हैं या दूसरों के लिए मतलब गड्ढा नहीं खोदते हैं किसी भी बुरे मन्नत के साथ। तो ऐसे भक्तों को ही कोई भी महाविद्या हो, देवी का स्वरूप हो, चाहे देव हो, तो इन सबको क्या करते हैं, माँ हो या देव हो, भक्ति अनुसार फल जो है प्रदान करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपने भक्ति में किसी अन्य के लिए अहित का भाव रखते हैं, या यूँ कहिए कि ये समय तो दोस्तों ऐसा है ना, मैं आप लोगों से कह नहीं सकती, इस समय अगर आप भगवान को रिश्वत देना भी चाहते हैं तो भगवान आपकी रिश्वत कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उस भक्त के अंदर जो मतलब कपटी स्वभाव है ना, तो भगवान वो पकड़ लेते हैं। तो ये समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। इस समय में किसी मानव का कोई भी कंट्रोल या हाथ नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो समय गया। भगवान जो है 2012 में ही इस पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने वाला था, लेकिन उन्होंने कुछ समय दिया अपने संतानों को कि शायद मेरे संतान समय के साथ भक्त के साथ जाग जाए, समझ जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही संत महापुरुष ऐसे मतलब निकाले, उनसे भविष्यवाणियाँ भी की, एस्ट्रोलॉजर्स भी निकाले जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है। तो उनके मुंह के वाणी से सभी लोगों को सुनाया भी है, लोगों ने ज्ञान भी लिया, पकाओ ज्ञान सुनाया भी। कोई संत जो है वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी जो है वो कहने लगे, लेकिन उसके पश्चात भी कोई अच्छे संत भी है जो लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान देते थे। उन ज्ञान को कोई मतलब बिरला ही होगा जो अपने जीवन में पकड़ा है। लेकिन दोस्तों आज के समय में, अर्थात इस कलयुग खत्म होने वाला है, इस बात को समझिए, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2026 में ही आप सभी लोगों को इसका डेमो जो है वो दिखने मतलब वाले हैं। तो जो भी लोग मतलब कहते हैं कि युग परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, या यूँ कहिए कि कुछ भी मतलब परिवर्तन नहीं होंगे, तो वो लोग मतलब एक कहावत है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। याद आया ना, ये कहावत है, आप लोगों ने सुन रखी है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। खुद की लंका में जब आग लगेगी तभी ये पूरा जो ब्रह्मांड की जो मनुष्य है, जो अलग अलग डायमेंशन से इस ब्रह्मांड में आए हैं, माया रूप में अपनी अपनी लीला जो कर रहे हैं, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी जीजा के रूप में, कभी शाली के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी वकील के रूप में, मतलब कोई डॉक्टर के रूप में, जो भी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, उन सभी किरदार को छोड़कर अपना धाम जो है सभी को लौटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इस समय में केवल आप सभी लोगों को धर्म को सुनना है। इस धर्म में ना ही आपकी कोई माता है, इस धर्म में ना ही आपकी कोई पिता है, इस धर्म में ना ही आपकी कोई भाई है। हाँ, अगर वह धर्म में रहता है तो आप उनसे लगाव ज़रूर रख सकते हैं, और अगर धर्म में ना है तो भी आप लगाव ज़रूर मतलब रख सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग मोह बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। ये इस समय की डिमांड है, और आपको ये डिमांड, या यूँ कहिए कि भगवान की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप सभी लोगों को पूरी करना ही होगा। इसीलिए दोस्तों बेहतर तरीका एक है कि आप सभी लोग सुधर जाए, अच्छे कर्म करें, नशा ना करें,
वेश्या प्रवृत्ति में ना जाए, या यूँ कहिए कि 4-5 जो ये मतलब शादियाँ वगैरह कर लेते हैं, ये सब चक्कर में मत पड़े। सट्टेदारी, जुए, मतलब दारू वगैरह, इन सब में ना पड़े। एक शुद्ध मनुष्य बनिए, मानवता के लिए काम करिए, कर्म शुद्ध रखिए, सोच शुद्ध रखिए, या यूँ कहिए कि अपने मुंह के वाणी भी शुद्ध रखिए, और सभी के लिए प्रेम रखिए, प्रकृति के लिए प्रेम रखिए, और विश्व के कल्याण के लिए हर रोज एक प्रार्थना अपने ईश्वर से, अपने भगवान से जरूर करिए। तो इस समय जो फॉर्मूला चलने वाले हैं सभी मनुष्य की, यही फॉर्मूला लागू होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू कोई भी आप सभी लोगों को मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ या डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने जब ये सब अनुभव किया है भगवान के बारे में, तभी जो है मैं अपने आप को सुधार रही हूँ। 2020 से ही एटलीस्ट ये जो है शुरू हो गया है। एक बात याद रखिए, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि धर्म में ना ही कोई चचेरे भाई, ना ही धर्म में कोई माता, ना धर्म में कोई पिता बहन, या यूँ कहिए कि मौसा मासी कुछ भी देखे जाते हैं। धर्म में सिर्फ इंसाफ धर्म मांगते हैं, धर्म के बदले धर्म, ना ही अधर्म। जो अधर्म करेंगे दोस्तों, उनका जो हाल होगा वो तो आप साइड पर रख दीजिए। और अभी जो हमारे इस भारत में चल रहे हैं, क्योंकि भारत के बहुत लोग जागृत हो रहे हैं, कई लोग अपने जो मतलब कपत्ता का दुकानें हैं वो चलाने के लिए बहुत सारे बाबा संत भी पैदा हो गए हैं, लेकिन कई को अकल भी आ रहे हैं, तो वो सब सुधार भी रहे हैं, और अपने चेले चपेटे जो है, या यूँ कहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं, उन सबको भी सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्त, गलत वो कर रहे हैं सभी लोग कि भय के मारे सभी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सनातन में मतलब तब्दील हो रहे हैं। एकदम गले में पूरा वैष्णव माला, तुलसी का माला पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर, या कोई अगर शिव भक्त है त्रिपुंडक लगाकर सनातनी बन गए हैं। बाहरी वेशभूषा परिवर्तन कर लेने से कोई भी सनातनी नहीं होता। एक सनातनी का जो सबसे मुख्य कर्म है वो है धर्म। और मैं फिर से कह रही हूँ कि धर्म कोई भी रिश्ता नाता नहीं मांगते हैं। धर्म के बदले सिर्फ आपको धर्म सर्व करना होगा, आपको खुद भी सीखना होगा, दूसरों को भी सिखाना होगा, और इस धर्म वाले जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन से, इससे जो निकलता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको इस समाज में लागू भी करना होगा। तो ये हर एक सनातनी के दायित्व है जो आप सभी लोगों को निभाना होगा। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, वही नए कालपुरुष निकल गया है, वो शिव के भक्त कहते हैं, महाकाल के काल स्वरूप भक्त कहते हैं। वो खुद को यूँ कहिए कि मुझे हंसी आ रही है, भगवान कल्कि कहते हैं। और 2 टिंडे भी निकले हैं कल्कि बनने के मतलब शौक में। तो कल्कि कोई इंसान नहीं है, कल्कि भगवान कल्कि वो ऊर्जा स्वरूप है, वो ऊर्जा विश्व के सभी के अंदर मतलब वो विराजेंगे। इसीलिए मतलब इंसान रूपी कल्कि को आप छोड़ ही दीजिए, खुद में अवेयरनेस लाइए, खुद को समझिए कि आप कौन से धाम के हैं, इस पृथ्वी पर, माया पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, किस उद्देश्य के लिए आए हैं, आपने वो उद्देश्य पूरा किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो रिटर्न धाम पहुँचेंगे या नहीं, उसके बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन ऊपर जाके सभी लोगों को इस बारे में मतलब जवाब जो है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, सभी लोग मतलब मौज मस्ती में खोए हुए हैं। कोई लोग अपने पति की बाहों में है, कोई पत्नियों की बाहों में है, कोई बच्चा को लेकर है, कोई अपने प्रेमी के साथ है, कोई माता पिता के साथ है, कोई बड़े बुजुर्ग के साथ है। तो ये सब माया पृथ्वी है। माया पृथ्वी में थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए परिवार बनाकर ये माया खेल चल रहे हैं। और ये जो खेल ख़त्म होने का जो समय है वो बहुत ही नज़दीक है। इंसानों की, या यूँ कहिए कि इंसानों के घर में, मैं मुंह से नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे डर भी लगता है, कुछ बोल देने से हो जाते हैं, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं कि अभी हमारे पास
किसी भी मानव के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि ये पृथ्वी 2012 में ही उड़ने वाले थे सभी ब्रह्मांड, और सिर्फ ये ब्रह्मांड ही नहीं, जितने भी मतलब ब्रह्मांड है काल अग्नि में उड़ने वाले थे। लेकिन भगवान ने सोचा कि संतान को, मेरी संतान को थोड़ा सा समय दे देती हूँ, थोड़ा सा एवेकनिंग हो जाए, वो प्रिपेयर हो। अरे दोस्तों, मतलब किस लिए प्रिपेयर हो? या तो धर्म के लिए या तो मरने के लिए। और कोई कोई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद तो हमारी आज़ादी है, जिंगा लाला। जी नहीं, कोई भी जिंगा लाला, कोई भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद आप लोगों ने शायद ये जानते नहीं है या आप लोगों ने सुन नहीं रखा है, क्योंकि ये जो है महाकाल प्रलय होने वाले हैं। इस प्रलय में शरीर जो है सब जो है वह जल जाएंगे, सिर्फ आत्मा ही बचेंगे। और कौन सी आत्मा बसेंगे? जो कलाधारी आत्मा है, या यूँ कहिए कि आपके आत्मा के अंदर 100 कला है, 100 कला है, किसी के पास 200 कला है, कोई कोई अलग अलग डायमेंशन से 30 कला लेकर आए हैं, कोई 40 कला लेकर आए हैं। तो जिस आत्मा के पास, अर्थात जिस मनुष्य के पास जितना भी मतलब बड़े ऑरा की लाइट है, उन सब इंसान ही, मनुष्य ही बचने वाले हैं, लेकिन शरीर नहीं बचेंगे, सिर्फ आत्मा बचने वाले हैं। और भगवान के दया के अकॉर्डिंग अगर किसी का शरीर बच भी जाए तो उस परमात्मा की तो महान दया होंगे, इसके बारे में हम जान भी नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रिडिक्शन उस चीज़ का दिया जाता है जिस चीज़ के बारे में आपके पास कोई नॉलेज हो, जिस चीज़ को आप परख सकते हैं, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, हमारे गणना में 800 करोड़ लोग थे, वो बढ़ कर 850 हो गए हैं, उसके बाद 900 करोड़ हो गए हैं। तो 900 करोड़ आत्माओं के बीच वही आत्मा बचने वाले हैं जो शाकाहारी है, अर्थात जो मांस, मछली, अंडा, प्याज ये सब नहीं खाते हैं, या यूँ कहिए कि विष्णु भक्त थे, महादेव की भक्त थे, या दारू वगैरह, वेश्यावृत्ति, पर नारी, पर पुरुष गमन ये सब नहीं करते हैं, मतलब बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि है। तो ऐसे वाले व्यक्ति ही बचने वाले हैं। ज़्यादातर लोग जो है भारत में ही बचेंगे, क्योंकि बाकी विश्व की जो फॉरेनर्स है वो सब तो मतलब ये इन सब के बारे में उन सबको पता ही नहीं है। सभी लोग पैसों की आड़ में दौड़ रहे हैं। कोई कोई लोग बम के पीछे पड़े हुए हैं, कोई कोई लोग वेश्यावृत्ति के पीछे पड़े हैं, कोई गैंग को मतलब आगाज देने के लिए पड़े हुए हैं। ये मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से कह रही हूँ। तो सभी लोग जो है अपने अपने मतलब वो क्या है, करतूत में लगे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी देश को इस बारे में कोई भी मतलब ख्याल ही नहीं है। जब तक उनको पता चलेगा तब तक जो है बहुत देर हो जाएंगे, तब तक आधे से ज़्यादा आबादी इस पूरे ब्रह्मांड से ख़त्म होने वाले हैं, और तब जाके उन सबको पता लगेंगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी प्रोसेस है ब्रह्मांड में, ऐसा भी सनातन धर्म होता है, हम तो किसी अन्य धर्म में फंसे हुए हैं। तभी जाके सब लोग जो हो वह डर के मारे हो, या किसी को खोने के मतलब गम में हो, या कोई भी मतलब परिवर्तन आ सकते हैं। सभी जो है सनातन धर्म में तब्दील होंगे। तो यूएस में तो मतलब बहुत ही देर से ही होंगे तब्दील, रूस भी तब्दील होंगे, लेकिन तब तक ज़्यादा जो मतलब आधे से ज़्यादा आबादी उड़ चुके होंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये सृष्टि का नियम है। अभी जो है हम मतलब पशु बनकर घूम फिर रहे थे इस कलयुग में, जिसका जो मनाए वो करते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब हम स्कूल कॉलेज के आनुष्ठानिक शिक्षा लेते थे, नौकरी करते थे, शादी करते थे, बच्चे वगैरह करते थे, एक दिन बूढ़े होकर मर जाते थे। यही प्रक्रिया जो है कलयुग में मतलब चल रहे थे। लेकिन ये जंगली प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया होता है जिसमें ना कोई धर्म हो, जिसमें ना कोई दानशीलता हो, जिसमें ना कोई सुशील हो, मतलब सुशील गुण हो, जिसमें ना कोई मतलब ज्ञानवान हो, जिसमें ना कोई तपस्वी हो, जिसमें ना कोई धर्मात्मा पैदा हुए हो, क्या वो भी मनुष्य है? वो तो पशु है, वो पशु के भांति है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये पुराण में भी मतलब लिखा हुआ है
कि पृथ्वी पर बोझ स्वरूप कौन सा इंसान है या पृथ्वी पर भार स्वरूप कौन सा इंसान है जो धर्म नहीं जानते हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, जो सुशील नहीं है, जो गुणी नहीं है, जो दानशील प्रवृत्ति उनके अंदर निहित नहीं है, वो पशु समान इंसान है। तो पशु समान इंसान को इस धरती का बोझ स्वरूप रखकर भगवान को क्या फायदा, क्या मिलेंगे आखिर भगवान को? तो जहाँ से आया था वो आत्मा उसी में ही तो तब्दील होना है, और वो भी मतलब भगवान ही जाने, जिसका जैसा कर्म उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलेंगे। तो आप लोगों ने कभी सोचा है आपने अगले जन्म में क्या किया था, उसके अगले जन्म में क्या किया था, इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इस जन्म के बाकी जन्मों के जो कर्म फल है उसको अगर काट कर इस जन्म में आप तपस्वी या यूँ कहिए कि धार्मिक बन गए हैं, तो शायद आपका कुछ कुछ मतलब कर्म फल माफ हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर सभी जीवन की जो कर्म फल है वो इकट्ठा करके इसी जन्म में और इस जन्म में भी आप मतलब एक पशु वृत्ति बनाकर आप अगर घूम रहे हो उस पृथ्वी के ऊपर, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जो मतलब वो रिकॉर्ड बुक है, ईश्वर की जो बुक्स होते हैं, गुड बुक्स होते हैं, बैड बुक्स होते हैं। गुड बुक्स में गुड रिकॉर्ड होते हैं, बैड बुक्स में बैड रिकॉर्ड होते हैं। तो आपके स्वभाव जो है, आपके जो गुण है, कौन सी बुक में कौन सा गुण या आपकी मतलब रिकॉर्ड जो है वह तथ्य निहित है, तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोचने समझने के समय गया, सोचने समझने के समय गया। हमारे मानव के पास समय नहीं है। सभी को अपना अपना धाम लौटना होगा। आप कौन है इसके बारे में आपको खुद ही पता लगाना होगा कि आप ब्रह्म की अंश है। वैसे तो सभी इंसान ब्रह्म की अंश है, लेकिन उसके उपरांत भी आप कौन से धाम से आए हैं? आप गोलोक धाम से आए हैं, आप बैकुंठ धाम से आए हैं, आप इंद्रलोक से आए हैं, या आप परिलोक से आए हैं, या आप कैलाश से आए हैं? कौन से लोक से आए? या आप डेमोनिक एरिया से आए हैं, यानी कि आप पाताल के एरिया से आए हैं? तो ये आपको अभी जानना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जब ये प्रलय होगा तो भाई मतलब नज़ारा कुछ अलग ही होगा देखने के लिए। तो हम इसका कोई भी मनुष्य अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते उसका कौन क्या प्रेडिक्शन देगा भाई? एस्ट्रोलॉजी भी फेल। अभी सभी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना, मतलब सिर ऊंचा कर कर कि मैं जो कह रही हूँ वह घट रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा हो रहे हैं। अरे जब समय चक्र उल्टा चलेंगे तो ये सब एस्ट्रोलॉजी जो है, ये सब राशियाँ, ये सब फेल होंगे, क्योंकि समय चक्र की जो मतलब पाश है, उस पाश को भगवान महाकाल ही संभालते हैं, और देवी महाकाली, माँ महाकाली ही संभालते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजर्स हो, कोई भी संत हो, कोई भी भक्त हो, मतलब इन सब में कंट्रोल नहीं है। सभी के कंट्रोल जो है वह भगवान ही मतलब अपने दौर में ऐसे बांध कर रखे हुए हैं। जब चाहे उनके मर्जी छोड़ दे, जब चाहे उनके मर्जी रख दे, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारा सिर्फ मानव का कर्तव्य है इस समय में, जिसने भी पहले जो भी पाप किया था उन सभी पापों को प्रायश्चित्त कर कर, प्रायश्चित्त आप कैसे करें? प्रायश्चित्त आप हरि के सामने करें, शालिग्राम पूजा कर कर करें, अपने प्रायश्चित्त करें, भगवान को अपने दोष के बारे में बताइए कि मैंने जीवन भर क्या क्या मतलब पाप किया है, तो सभी दोषों से आपके विग्रह स्वरूप अंश से मैं मतलब प्रायश्चित्त अगर आप दे सके तो हे प्रभु, हे माँ आप दीजिए। उसके उपरांत आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। भगवान इतना दयालु है कि अगर आप भूले भटके हुए चिड़िया अपने अगर घर में फिर से लौट कर आए तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आप अगर फिर भी ना आए, अपने आहंग में अरे रहे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ भी मतलब बतला नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए समय नहीं है, इसलिए अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, आपको कौन से धाम में जाना है। जो मैंने विभिन्न सारे धाम का वर्णना आप सभी लोगों को दिया है। अरे भाई, कोई अगर 30 मार खान होगा तो मतलब उससे भी ज़्यादा कला वाले धाम से आया होगा, मतलब उस डायमेंशन से आया होगा। हमारे पास तो डायमेंशन बहुत है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
तो हो भी सकते हैं इसके भी 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन, तो विभिन्न डायमेंशन सॉरी मेरे टांग स्लिप हो रहे हैं, तो विभिन्न डायमेंशन से हम आए हैं, तो आपको पता लगाना है कि आप कौन से डायमेंशन से हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ आप लोगों को माँ महाविद्या तारा के ऊपर कुछ नॉलेज देने के उपरांत ये भी मुझे कहना था, और आप लोगों को ये भी कहना है कि ये जो समय है ये युग परिवर्तन के समय है, ये जो समय है धर्म युग चल रहा है। एक तरफ से धर्म का प्रचार हो रहा है और दूसरी तरफ से लोगों को अलविदा इस पृथ्वी से दे रहे हैं। वो चाहे कोई भी माध्यम हो, वो चाहे एक्सीडेंट की प्रक्रिया हो, वो चाहे सिलेंडर ब्लास्ट की प्रक्रिया हो, वो चाहे आग लगने की प्रक्रिया हो, वो चाहे मंदिर में ही हवा निकलने की प्रक्रिया हो। समझ रहे हैं ना? हवा मीन्स क्या है? मानव शरीर की जो प्राण वायु है वो फुश होने के समय वो कभी भी मतलब हो सकता है। वो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी। माध्यम चाहे कोई भी हो, प्रक्रिया चाहे कोई भी हो, लेकिन चल हुआ रहा है। एक साइड से धर्म का प्रचार हो रहा है, दूसरे साइड से लोगों को उड़ा रहे हैं। तो अगर जो समझदार है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, उन सभी लोगों को ये समझ में आएंगे और सनातन धर्म को अपनाकर उचित धर्म का मतलब चूज करेंगे और सतयुग में जाने का द्वार जो है वो अपने लिए बनाएंगे या अपने परिवार के लिए बनाएंगे। और जो भी भाई नए नए कालपुरुष पैदा हुए हैं इंसानी मानव शरीर में कि मैं ही कालपुरुष हो, देख लो मैं ही तुम लोगों को सीधा कर कर रखूंगी, ऐसा निकला है ना बहुत सारे। वो अपने थंबनेल में महाकाल का स्वरूप भी बना लेते हैं, त्रिशूल भी ले लेते हैं, त्रिपुंडक भी लगा लेते हैं भाई, बाजुओं में रुद्राक्ष भी पहन लेते हैं, ये गले में भी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, और नकली कल्कि भी निकले हैं। तिंडे जो है ना, 2 सार तिंडे, 2 सार नहीं भाई बहुत सारे तिंडे हैं, मैंने तो बहुत सारे तिंडे देखी है। तो इन सब तिंडे का भी हालत खराब होने वाले हैं, क्योंकि कल्कि इंसान रूप में ढूंढ रहे हैं। भगवान कल्कि कोई भी इंसान नहीं है, वो एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि वह इस सृष्टि में उसे क्या कहते हैं, युग परिवर्तन करने के लिए ही वह मतलब अपना काम जो है वह कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सभी इंसान हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ धर्म को सुनना है और इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। त्रिसंध्या आप मतलब करें और मतलब पूजा पाठ करें, धर्म में रहें, बस आपको सुनना है। सभी सिर्फ इसमें ही मतलब आप सभी लोगों को समाप्ति करना है। तो दोस्तों मुझे सिर्फ आप लोगों से यही कहना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हरिहर, धन्यवाद।